हेलो यूट्यूब, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे सीक्वल का डेटाबेस बनाया जाए। उसके अंदर फिर हम टेबल बनाएंगे डेटाबेस के अंदर, फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे डेटाबेस पे। और उसके बाद ऑथेंटिकेट कराएंगे कि यूज़र ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है वो सही है कि नहीं। और फिर इस तरीके से लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम डेटाबेस बनाएंगे जो कि हम बनाएंगे सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पर। थोड़ा टाइम लेता ही है, लेकिन देखते हैं कब स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होकर आ चुका है, तो यही मेरी डेटाबेस है। तो मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा कनेक्ट। और ये डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है। इसमें मैं डेटाबेस इस सेक्शन में जाऊँगा। यहाँ पर न्यू डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखेंगे और ओके कर देंगे। इस तरीके से डेटाबेस बन जाएगी। लेकिन अगर बेहतर तरीके की बात करें तो वो क्यूरी से हर काम करवाना होता है। ये बेहतर प्रैक्टिस है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यूरी से कैसे डेटाबेस बनाई जा सकती है। क्रिएट डेटाबेस का कीवर्ड लिखेंगे दोनों, और उसके बाद डेटाबेस का सिंपली नाम दे देंगे। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ वाई ट्यूब, और सेमी कॉलन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती आमतौर पे। तो इस तरह डेटाबेस बन जाएगा। थोड़ा ये एरर दे रहा है, थोड़े डिफरेंट नाम के साथ ट्राई करता हूँ क्योंकि इस नाम से मैं पहले डेटाबेस बना चुका था, इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा है। तो इसे रख देते हैं यूट्यूब ही रख देते हैं पूरा। और अब एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब सक्सेसफुल हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस आया नहीं है क्योंकि इसका इंटेलिजेंस थोड़ा कमज़ोर होता है, थोड़ा मसले मसाइल होते हैं। तो इसको सिंपली रिफ़्रेश करने से जो भी चेंजेस होती हैं वो आ जाती हैं। जैसे कि हमने नई डेटाबेस बनाई है तो ये आ गई। अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम। टेबल बनाने का भी वही तरीका है कि आप न्यूज़ से जाके टेबल इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा क्यूरी के ज़रिए। तो क्यूरी के ज़रिए अगर टेबल बनानी हो तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देंगे, यहाँ पे रख देते हैं वाई यूज़र्स, फिर पैरेंथेसिस देंगे और अब डिक्लेयर करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आईडी, जिसकी टाइप होगी इंटीजर, और ये होगा नॉट नल। और नॉट नल के साथ साथ इसको हम आइडेंटिटी भी लिखेंगे। उसकी वजह मैं कुछ देर में बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी क्यों लिखा है। नॉर्मली ये होता है कि आप पहले नाम देते हैं कॉलम का, जो टेबल में जो कॉलम होंगे उसका नाम, फिर उसका डेटा टाइप, और फिर ये लिख सकते हैं कि वो नल होना चाहिए यानी, या मतलब कि उस कॉलम को खाली छोड़ा जा सकता है क्या कि नहीं। अब बाकी चीज़ें लिखते हैं। एक होगा यूज़र नेम, वॉलचार। नॉर्मली ये कन्वेंशन फॉलो होता है कि जो भी सीक्वल की कमांड्स वगैरह होती हैं उन सबको कैपिटल में लिखा जाता है। आप चाहें तो ये फॉलो करें और चाहें तो नहीं करें।
ये जो दी है ये मैंने लेंथ दी है कि 30 लेंथ तक कैरेक्टर स्टोर कर लेगा। अब पासवर्ड लिख देते हैं। पासवर्ड कीवर्ड होता है सीक्वल में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पासकोड से मिलती जुलती एक चीज़ ले ली मैंने, एक नाम ले लिया। अब वॉरचार, ये भी 30 तक का हो सकता है, या इसको कम भी रख सकते हैं कि 20 तक का पासवर्ड हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। और एक नेम ले लेते हैं, नेम भी कीवर्ड है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका सिंपली ये हो सकता है कि अंडरस्कोर नेम ले लिया जाए, और ये भी वॉरचार होगा 30। उसके बाद एक जेंडर ले सकते हैं यूज़र का, और एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जिसको DOB लिख देते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हैं मैंने सब में वॉरचार डेटा टाइप लिए, क्योंकि ये बेसिक, अगर वॉरचार को देखा जाए तो वॉरचार स्ट्रिंग की तरह होती है, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के साथ सूटेबल होगी, तो फ़िलहाल मैंने इसको ले लिया है। बाकी मैं इस पे एक फुल वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा सीक्वल पे, जिसमें मैं तफसील से बताऊंगा कि क्या डेटा टाइप्स होती हैं और बाकी सब क्या चीज़ें होती हैं सीक्वल में। फ़िलहाल ये हमारी टेबल बन चुकी है, तो इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अच्छा, सीक्वल में ये होता है कि अगर मैनेजमेंट स्टूडियो में कि अगर आप इस तरह सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सिर्फ इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सक्सेसफुल हो चुका है, और टेबल में जाके देखते हैं कुछ नहीं आया है, तो हम इसको रिफ़्रेश कर देंगे और अभी भी कुछ नहीं आया है। डेटाबेस को रिफ़्रेश करके देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर मुझसे जो गलती हुई है वो ये है कि मैंने मास्टर के डोमेन में ये टेबल बना दी है, जबकि मुझे मास्टर के डोमेन में नहीं बनानी थी। मुझे यूट्यूब की डेटाबेस में ये टेबल बनानी थी। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा यूट्यूब, यानी ये वाली डेटाबेस, और अब इसमें क्रिएट करें ये टेबल। तो एग्जीक्यूट करूँगा और अब टेबल आ जानी चाहिए। अब चेक करते हैं कि टेबल आया कि नहीं आया। और टेबल आ चुका है, सही है। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस और टेबल बनाने का काम तो ख़त्म। तो फ़िलहाल हम क्यूरी को ख़ाली कर देते हैं और विजुअल स्टूडियो पे जाके बाकी काम शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं विंडोज़ फॉर्म पे। विंडोज़ फॉर्म आपको ज़्यादातर वीडियोस इसलिए देखेगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसमें स्टाइल पे फोकस नहीं करना पड़ता, तो आसानी रहती है कि अगर कुछ सिखाना हो तो वो विंडोज़ फॉर्म पे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना पड़ता, खाली आप कोड पे फोकस होते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं लॉगिन सीक्वल। और ये बनकर आ चुका है। सबसे पहले मैं यही करूँगा कि इस फॉर्म को उड़ा दूँगा, और यहाँ से एक ऐड में जाके एक नया फॉर्म बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे लॉगिन फॉर्म। और एक और फॉर्म बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रजिस्टर फॉर्म। और जो हमारी एप्लीकेशन की शुरुआत होगी वो होगी लॉगिन फॉर्म से। तो यहाँ प्रोग्राम के अंदर
यहाँ पे लॉगिन फॉर्म लिखना ज़रूरी है कि वो लॉगिन फॉर्म को खोल के एप्लीकेशन की शुरुआत करे। प्रोग्राम बंद कर देते हैं। यस, सेव चेंजेस। दो टेक्स्ट बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। इसको कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करने से पहले थोड़ी स्टाइलिंग ही कर देते हैं, जैसे कि ये 16 और अब कॉपी एंड पेस्ट, और दो आएंगी हमारी लेबल। ये आ गई हमारी लेबल, जो कि पहली होगी यूज़र नेम की और दूसरी होगी पासवर्ड की। तो ये हो गया। स्टाइल मैंने बिल्कुल सादा रखा है क्योंकि वही बात क्या है, यहाँ पर सिखाना मकसद है, स्टाइल सिखाना मकसद नहीं है, सीक्वल को सीखना मकसद है। तो यहाँ पे हमें दो बटन की ज़रूरत होगी। एक होगा लॉगिन के लिए और दूसरा होगा रजिस्टर के लिए, जिससे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। ये दोनों बटन आ गए। इनकी भी राइटिंग फॉन्ट यानी थोड़े बड़े कर देते हैं, 12 कर देते हैं। बेहतर बेहतर हो गया है। ठीक है, अब ये काम करेंगे कि पहले तो इन सब के रेलेवेंट नाम लिख देंगे, मतलब ढंग के नाम, जिससे बाद में हम उनसे रिलेट कर सकें। जैसे कि इसको लिख देंगे यूज़र टेक्स्ट बॉक्स या यूज़र टी बॉक्स, इसको लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे पास टी बॉक्स। और एक और बात ये कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से शो हो रही हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ ये तरीका जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, क्योंकि इससे आसानी होती है आपको देखने में। ऊपर नाम है, यहाँ पे नीचे टेक्स्ट है और ये सब। तो ये हो गया पासवर्ड टी बॉक्स। और रजिस्टर बटन पे आ जाते हैं, तो इसको लिखेंगे रजिस्टर बटन। पूरा एग्जैक्ट नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नाम जिसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं हो, कोई शक नहीं हो कि कहीं कुछ और तो नहीं है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों का नाम कुछ यूज़र नेम रख दूं तो कन्फ्यूजन होगी कि यूज़र नेम के लेबल की बात हो रही है या यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम टी बॉक्स नाम रख दिया। और लेबल के नाम मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि लेबल से हमें कुछ करना ही नहीं है। तो इन सब के नाम रख दिया, इसका भी नाम रख दिया, इसका भी नाम रख दिया और इन दोनों का भी। सही है। तो अब हम पहले रजिस्टर का काम करेंगे, तो पहले रजिस्टर के बटन का काम कर देते हैं। रजिस्टर का बटन बस इतना करेगा कि रजिस्टर के फॉर्म को खोल देगा। तो रजिस्टर फॉर्म, कुछ भी नाम रख सकते हैं, और फिर न्यू रजिस्टर फॉर्म, और ये हो गया शो डायलॉग। तो ये खोल देगा। इसको ट्राई करके देखते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि अभी ज़्यादा काम नहीं किया और ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तरीका यही होता है कि थोड़ा काम करो, फिर डीबग करो, फिर बार बार चेक करते रहो, ताकि ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा कोडिंग कर जाओ और फिर सब गलत हो। तो मामूली चीज़ों को भी बार बार चेक करने से आपकी काफ़ी मेहनत बच सकती है।
चल जा। और ये चल गया। तो अब चेक करते हैं कि रजिस्टर पे दबाया और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। ठीक है, अभी बस इतना ही काम किया है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हम पहले काम करते हैं ताकि यूज़र रजिस्टर हो, उसके बाद लॉगिन होगा ना, पहले तो नहीं हो सकता। तो अब रजिस्टर का काम शुरू करते हैं और अपनी मेहनत बचाने के लिए कॉपी पेस्ट का सहारा लेते हैं। और ये हो गया कॉपी पेस्ट। बटन को भी फ़िलहाल नीचे और कॉपी एंड पेस्ट अगेन एंड अनदर वन। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। आईडी को मैं काउंट नहीं कर रहा, वो बताऊंगा बाद में कि इसका क्या सीन है। फ़िलहाल हमारे पास 5 चीज़ें हैं स्टोर करवाने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 टेक्स्ट बॉक्स और 5 लेबल को डिफ़ाइन किया है। इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि डिफ़ाइन करने के बाद इन सब के नेम चेंज कर दिए जाएं, वरना काफ़ी मसला हो सकता है इसकी वजह से। तो पहले तो इनके टेक्स्ट चेंज करेंगे, ये दोनों सेम ही रहेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड, और बाकी टेक्स्ट चेंज करेंगे। तो पहला होना चाहिए फुल नेम। यहाँ पे यूज़र अपना पूरा नाम लिखेगा और यहाँ पे आएगा जेंडर। जेंडर बेसिकली यूज़र को लिखना नहीं चाहिए बल्कि सेलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे आएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी ऐसी चीज़ है कि यूज़र को सेलेक्ट करनी चाहिए, ना कि वो टाइप करने बैठे पूरे। तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स डिलीट करते हैं और इनकी जगह टूल बॉक्स से जाके यहाँ पर ले आते हैं कॉम्बो बॉक्स जेंडर के लिए। और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं रेकमेंड करूँगा डेट टाइम पिकर। इससे यूज़र आराम से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता है, पूरा कैलेंडर खुलेगा और वो सब। तो ये भी अच्छी चीज़ है। अब जेंडर में पहले से जेंडर डले हुए नहीं आएंगे, तो वो भी डालने पड़ेंगे। तो वो यहाँ से होगा कि प्रॉपर्टीज़ में आप गए, यहाँ पे आइटम्स है, तो यहाँ पे प्री डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी चॉइसेस आप देंगे यूज़र को। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा और एक अदर रिस्पेक्टिव जेंडर जो होते हैं उसके लिए। तो ओके कर दिया। और यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं कि आप कौन सी इंडेक्स को प्री सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी पहले से कौन सी सिलेक्शन करना चाहते हैं। यानी डिफ़ॉल्ट में मेल लगा हुआ, यहाँ पे फीमेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह हो गया। ये तीनों यूज़र को लाजमी लिखने पड़ेंगे, तभी वो रजिस्टर हो सकता है। और अब काम आता है रजिस्टर के बटन का। उससे पहले एक और काम आता है कि इन सब के नाम सही होने चाहिए। नाम मैंने चेंज नहीं करे हैं अभी तक। तो ये तो हमने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था, तो इसका नाम तो सही है, इसका नाम भी सही है। इसका नाम लिखना पड़ेगा, नेम टी बॉक्स, और क्या आ गया, जेंडर सी बॉक्स यानी कॉमा बॉक्स। और डेट टाइम पिकर क्योंकि हमारे पास एक ही है पूरे उसमें, तो इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम यही रख सकते हैं। और रजिस्टर बटन का नाम रजिस्टर बटन है, तो ये भी अच्छी बात है। अब रजिस्टर पे आ गए, अब रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। अभी इस वक्त विजुअल स्टूडियो को नहीं पता कि हम कौन सी डेटाबेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो हम इस तरीके से बताएंगे कि पहले सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे। अगर आपके पास ये सर्वर एक्सप्लोरर नहीं आ रहा या इनमें से कोई टैब नहीं आ रही, तो वो आती हैं यहाँ से, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये रहा सर्वर एक्सप्लोरर, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे ये टूल बॉक्स से और अदर विंडोज़ में जाके
और भी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी विंडो यहाँ है, ये वाली। तो सर्वर एक्सप्लोरर में आप गए, यहाँ पे कनेक्ट टू डेटाबेस, और यहाँ पे सर्वर का नाम देखेंगे। करंटली मैं जिस सर्वर से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ वो यूट्यूब है, इस सर्वर का नाम है। और फिर डेटाबेस के कौन सी डेटाबेस से मैं कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, ये काफ़ी सारी आ रही हैं। जो मैंने करंटली जो डेटाबेस बनाई है वो यूट्यूब है, ये आप देख सकते हैं, जो मेरी अभी खुली हुई है। तो फिर ओके कर देंगे, तो ये कनेक्शन स्टेब्लिश कर देगा। अब इस कनेक्शन पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग दिखा रहा है। ये मैं बंद करके दिखाता हूँ। सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, फिर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया, ये आ गई कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लें, ये काम की चीज़ है। और बस अब काम ये करना है कि यहाँ पे एक स्टैटिक सीक्वल कनेक्ट, बल्कि सबसे पहले एक काम होगा डिक्लेरेशन। दो डिक्लेरेशन की हमें ज़रूरत है, एक तो पहले से डिक्लेयर हुआ हुआ यूजिंग सिस्टम डेटा, और इसके अलावा एक होगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट। अब यहाँ पे क्लास के बाहर, क्लास के अंदर हम डिफाइन करेंगे स्टैटिक सीक्वल कनेक्शन, इसका नाम कौन रख देंगे अपनी आसानी के लिए, और इसको दे देंगे पूरा वो जो हमने कनेक्शन कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी देख रहे हैं यहाँ पे ये आ रहा है। इसकी वजह ये होती है कि जो स्ट्रिंग हम देते हैं उसमें ये वाला जो कैरेक्टर होता है ये पास नहीं होता। तो सिंपली आप इसको दो तरीके हैं करने के, या फिर जहाँ भी इस तरह का कैरेक्टर आ रहा है वहाँ पे ये डबल लगा दें, तो ये इसको सिंगल कंसिडर करेगा, ये इसको सिर्फ यही कंसिडर करेगा। वरना आसान तरीका ये है कि यहाँ पे ऐड का सिंबल लगा दें, इससे ये पूरे स्ट्रिंग को एज अ एड्रेस लेता है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करता, इसको एज इट इज़ लेगा। तो ये चीज़ हो गई। एक और चीज़ जो डिफ़ाइन करनी है वो है सीक्वल कमांड। स्टैटिक सीक्वल कमांड SCMD, नाम कुछ भी रख सकते हैं मगर जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो उसको वो नाम रखना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें डिफ़ाइन हो गई, तो अब काम शुरू करते हैं असली। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि यूज़र इनमें से किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को इन तीनों में से खाली नहीं छोड़े। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो वो कंडीशन मैं बना रहा हूँ एज अ न्यू मेथड। तो void ऑथेंटिकेट, या ऑथेंटिकेट ही नाम रख देते हैं, ये बन गया एक नया मेथड। अब इसमें ये कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ यूज़र का जो टी बॉक्स है ये खाली नहीं होना चाहिए। तो वो कंडीशन ऐसे लगेगी कि स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, प्री डिफाइंड मेथड होता है, इज़ एम्प्टी और इज़ नल और वाइट स्पेसेस। तो ये लगा देंगे कि ऐसा, अगर ऐसा हो, यानी अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली हो, इसको हम बनाएंगे बूल। अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली हो तो रिटर्न फॉल्स कर दे, यानी ऑथेंटिकेट नहीं करे, ऐसा हो। लेकिन और भी कंडीशन है कि साथ साथ मैं इसको नीचे दूसरी लाइन में इफ़ की कंडीशन को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि साफ सुथरा काम हो जाए। तो दूसरी कंडीशन ये है कि यहीं से कॉपी पेस्ट करूँगा, टोटल 3 कंडीशन आएंगी इसमें।
पहली है कि यूज़र का टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं हो, दूसरा है कि पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं हो, और नेम का टेक्स्ट बॉक्स भी खाली नहीं हो। ये तीनों कंडीशन है। ये तीनों, अगर इन तीनों में से, ये इफ़ की कंडीशन ये बता रही है अगर इन तीनों में से कोई भी खाली हो तो रिटर्न फॉल्स कर दो, लेकिन अगर कोई खाली नहीं है तो एल्स रिटर्न ट्रू। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है यूज़र ने, तो रिटर्न ट्रू कर दो। तो ये हो गया ऑथेंटिकेट। मेथड का पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है, ये भी कन्वेंशन है सी शार्प की। अब ऑथेंटिकेशन को यहाँ कॉल कर दिया, और यहाँ पे एक कंडीशन ये देंगे कि इफ़ ऑथेंटिकेट, यानी ये मेथड कॉल होगा यहाँ पे, और अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं, हाँ, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर लगा देंगे और रिटर्न, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ऑथेंटिकेट, इस कंडीशन का बेसिकली मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें यूज़र ने इनमें से कोई खाली छोड़ा हुआ, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू बना देगा और ये रिटर्न हो जाएगा। यानी ये मेथड में और जो लाइनें होंगी, यहाँ पे जो लाइनें, जो भी हमने कोड लिखा हुआ होगा, ये आगे नहीं बढ़ने देगा अगर किसी भी यूज़र ने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली छोड़ा हुआ तो। इसके साथ एक और अच्छा काम हम ये कर सकते हैं कि एक मैसेज भी शो करवा दें। मैसेज बॉक्स डॉट शो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है कोई भी मैसेज शो करवाने का विंडोज़ एप्लीकेशन में। तो इसमें लिख सकते हैं हम डू नॉट कीप एनी टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक। अब ये चीज़ चेक करके देखते हैं। डू नॉट कीप एनी टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक, यानी बोल रहा है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ा है। अच्छा, अब 2 को लिख के देखते हैं। अब इसने कुछ नहीं बोला तो ये गलत है, इसको अभी भी बोलना चाहिए कि डू नॉट कीप एनी टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक। तो कुछ गड़बड़ हुई होगी यहाँ पर। यहाँ पे बेसिकली गलती ये हुई है कि यहाँ पे लगाना था और ऑपरेटर, यानी और ऑपरेटर, क्योंकि अगर यूज़र नेम खाली हो या पासवर्ड खाली हो या नेम खाली हो, अगर इनमें से कोई एक भी खाली हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब चेक करते हैं कि सही, अगर पासवर्ड को खाली छोड़ दिया जाए तब भी कह रहा है, और यूज़र नेम को खाली छोड़ दिया जाए तब भी कह रहा है, और अगर तीनों को भर दिया जाए तो अब कुछ नहीं कह रहा। इनके लिए मैंने कंडीशन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ब्लैंक हो ही नहीं सकते, और जो कैलेंडर है वो भी ब्लैंक नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सीक्वल से कनेक्शन बनाते हैं और स्टोर करवाते हैं यूज़र का डेटा स्टोर करवाते हैं। तो पहला काम हम ये करेंगे कि एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देंगे, और उसमें इसको बेसिकली लिखना चाहिए क्यूरी, क्योंकि सीक्वल की क्यूरी होगी। क्यूरी होता है मतलब सीक्वल की एक कमांड को ले लें तो उसी को क्यूरी कहते हैं। तो इसमें लिखते हैं इंसर्ट इनटू, यहाँ टेबल का नाम आएगा जो कि था
वाई यूज़र्स आई थिंक, मैं चेक कर लेता हूँ, वाई यूज़र्स ही हैं। यहाँ आ जाएगा वैल्यूज़ और यहाँ पे दे देंगे पैरामीटर्स। यहाँ पे दे देंगे पैरामीटर, एक यूज़र का, एक पासवर्ड का, एक नेम का, और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ एट, यहाँ दे दिए पैरामीटर। अब अगला काम ये करेंगे कि कनेक्शन ओपन करेंगे, जो हमने कनेक्शन ऊपर डिक्लेयर कराया है इसको ओपन करेंगे। ये ज़रूरी होता है जब भी किसी क्यूरी से काम लेना होता है तो कनेक्शन को ओपन करना ज़रूरी है। कनेक्शन ओपन कर दिया। अब सीक्वल कमांड ये जो होंगे इससे काम लेंगे, तो scmd इक्वल्स टू न्यू सीक्वल कमांड, और यहाँ पे दो चीज़ें दे देंगे, एक क्यूरी जो हमने ऊपर लिखी है इसको पास कर देंगे, और एक जो कनेक्शन है, इन दोनों चीज़ों को पास करवा देंगे एस पैरामीटर्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सब बेस्ट प्रैक्टिस है, और अगर आप इस कोड को फॉलो करेंगे, इसका तरीका फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने कमांड फॉलो करवा दी, कमांड पास करवा दी। अब काम ये करना है कि उसके पैरामीटर फिल करने हैं। अभी सिर्फ कमांड दी है हमने, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो हम पैरामीटर्स पास कराएंगे, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर पैरामीटर्स जो हैं उसमें वैल्यूज़ डलवाएंगे, वो काम हम अब करेंगे। यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड करवा रहा हूँ, वो भी कमांड के ज़रिए करवाएंगे, डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड के ज़रिए। अब इसका भी बेस्ट तरीका यही है, काफ़ी सारे तरीके हैं सीक्वल में सीक्वल की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ यही बेस्ट प्रैक्टिस है। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम दे देंगे पैरामीटर का नाम और डेटा टाइप, सीक्वल की डेटा टाइप, ज़्यादा हमने सब में वॉर4 ही रखा है तो सब में वॉर4 ही होगा। ये पूरा करने के बाद मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूंगा कि यहाँ हो क्या रहा है। अब इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके काम चला लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो करनी है, पैरामीटर्स डॉट ऐड, पैरामीटर्स और ऐड नहीं, पैरामीटर फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और डॉट वैल्यू इक्वल्स टू यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स। ये मैं पूरा करने के बाद आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको भी हटा दें। इसी को 5 दफ़ा कॉपी पेस्ट करते हैं, और कॉपी पेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, अपना टाइम बचाने में कोई बुराई नहीं है। बस कॉपी पेस्ट के दौरान
कॉपी पेस्ट करते वक्त ये बात याद रखनी होती है कि बाज़ दफ़ा हम एडिट करते वक्त कुछ वैल्यू अगर हम भूल गए तो ये होगा कि पूरे प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही होगी और नहीं समझ में आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मैंने यूज़र नेम यही रख, ये यूज़र टेक्स्ट बॉक्स सब में सब पैरामीटर में यूज़र टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है, जबकि पासवर्ड में पासवर्ड देना चाहिए, नेम में नेम। तो ये चीज़ ध्यान से एडिट कर लें तो कोई मसला नहीं होगा, मतलब कॉपी पेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम में नेम जाएगा, जेंडर में जेंडर वाला जाएगा। बेसिकली डॉट टेक्स्ट की जो है सब में ही ये प्रॉपर्टी होती है डॉट टेक्स्ट वाली, यानी जो टाइम पिकर है उसमें भी डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है और कॉम्बो बॉक्स सब में है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ कर दिया। अब डबल चेक कर लेते हैं, यूज़र में यूज़र जा रहा है, पासवर्ड में पासवर्ड, नेम में नेम, दोनों जेंडर हैं और ये डेट ऑफ बर्थ सही है, ठीक लग रहा है बिल्कुल। तो अब काम करेंगे कि क्यूरी को एक्चुअली एग्जीक्यूट करवाएंगे, जिसके लिए लिखेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी और कनेक्शन को क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये अननोन टाइम पे आपको एरर देगा, प्रॉब्लम करेगा। तो इसको क्लोज करना भी ज़रूरी है। अब मैं पूरा कोड बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। तो पूरे कोड में ये हो रहा है, यहाँ पे आपने कनेक्शन एक डिफ़ाइन कर दिया कि ये सीक्वल का कनेक्शन है, ये तो चेंज नहीं होगा। ये इसका एड्रेस है, पूरा एड्रेस है जो कि आपको यहाँ से मिला, इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाने से यहाँ पे। उसके बाद सीक्वल की कमांड, पहले तो ऑथेंटिकेट करवा लिया कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं हो। उसके बाद एक क्यूरी लिखी, यानी सीक्वल की एक लाइन ऑफ कोड लिखा, एक ये कमांड्स लिखी। उसके बाद कनेक्शन को ओपन कर दिया, ये जो कनेक्शन है इसको ओपन कर दिया ताकि इसमें कोई भी काम करवा सकें इस कनेक्शन के ज़रिए। उसके बाद सीक्वल कमांड है, सीक्वल कमांड एक सीक्वल कमांड में यानी हम क्यूरी पास करेंगे और कनेक्शन पास करेंगे, यानी ये पूरा लाइन ऑफ कोड है ये हमने पास कर दिया और कनेक्शन पास कर दिया। अब मसला क्या है कि ये ऐड यूज़र ऐड पासवर्ड ये ऐसे नहीं भिजवा सकते हम, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी मिसिंग है। ये इस तरीके से हम नहीं भिजवा सकते सीक्वल को, वरना सीक्वल को क्या पता यूज़र क्या है पासवर्ड क्या है। तो इसलिए उन पासवर्ड यूज़र इन सब में उनकी जगह भरेंगे। तो ये लिखा हुआ यूज़र बॉक्स डॉट टेक्स्ट, यानी इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इससे रिप्लेस कर दो। ये दोनों लाइनें ये कर रही हैं बेसिकली। फिर ये दोनों लाइनें पासवर्ड जहाँ भी है इस कमांड के अंदर, जहाँ भी पासवर्ड है वहाँ पे पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, यानी यहाँ पे जो भी पासवर्ड लिखा होगा उस पासवर्ड को इस चीज़ से रिप्लेस कर दो। इसी तरह नेम को भी रिप्लेस कर दो, जेंडर और जो डेट टाइम, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो जब हम एक्चुअली उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, इस कमांड को जब एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो ये सारी वैल्यूज़ इस टेबल में इंसर्ट कर देगा। तो ये इसका मकसद है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी पे आपका सारा असली काम होगा। और फिर कनेक्शन को क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। रजिस्टर करके देखते हैं यूज़र, हाँ अभी कोई भी नाम लिख देता हूँ मैं, ABC और BCA, रजिस्टर। देखते हैं कि यूज़र रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं, एक तो ये काम कर सकते हैं, हाँ एक तो इस तरीके से कर सकते हैं।
ये एरर दे रहा है दोबारा, क्योंकि मैंने एस नहीं लगाया, इसीलिए दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक, अब सही सही लिखा है। ये भी जो दे रहा है, यानी ये रेड लाइन दे रहा है, वो इसी वजह से दे रहा है कि इसका इंटेलिजेंस वीक होता है सीक्वल सर्वर का। मुझे नहीं पता अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने ये मसला क्यों नहीं हल किया, लेकिन ऐसा ही है कि ये इसका इंटेलिजेंस वीक है। मतलब विजुअल स्टूडियो का फ़ौरन गलती को सही कर देता है, लेकिन ये नहीं करता। खैर, ये आईडी तो ये तो आ चुका है, ये पूरा बनकर आ चुका है। और ये आई डी टू दे दी है उसने। इसकी मैं वजह बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इसको रहने दें। ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो चुका है, तो ठीक हो गया ये तो, यानी रजिस्टर सही तरीके से हो रहा है, रजिस्टर का मसला ख़त्म। अब आ जाती है ऑथेंटिकेशन पे। लॉगिन कैसे होगा, लॉगिन ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, कि यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। तो अब उस काम पर आ जाते हैं। तो अब काम करना है लॉगिन बटन के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें रजिस्टर फॉर्म से ही कॉपी हो जाएंगी, जैसे कि कनेक्शन और ये कमांड जो है, ये हम कॉपी कर देंगे। वही बात कि अपना टाइम बचाएंगे, क्योंकि इसमें कोई गलत बात, कोई बुराई नहीं है, सब करते हैं कॉपी पेस्ट। हाँ, अगर आप प्रोग्राम्स छाप रहे हैं, किसी पूरे पूरे प्रोग्राम छाप रहे हैं, तो ये गलत बात है। बाकी अगर आप देख के सीख रहे हैं तो गुड लक, वेरी गुड। तो ये तो हो गया, इधर उधर की बातें भी हो गई। अब ऑथेंटिकेट ऐसे ही उठा के वहाँ पे रख देंगे, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरीके से ऑथेंटिकेट होगा। उस फर्क ये होगा कि तीसरी वाली कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि लॉगिन फॉर्म में, लॉगिन जो फॉर्म है, इसमें सिर्फ दो दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो सिर्फ उन्हीं को देखेंगे कि नल है कि नहीं है। बाकी कंडीशन यही रहेगी। तो अब ऑथेंटिकेट को भी कॉपी कर लेते हैं, ताकि लॉगिन फॉर्म में भी, ये लॉगिन बटन का इवेंट है, यहाँ पर भी ऑथेंटिकेट किए बगैर नहीं जाने दे कि सारे टेक्स्ट बॉक्स फिल हैं कि नहीं है। अब फिर वही चीज़ के काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी कर लेंगे, जिससे वक्त बचेगा। तो ये पूरा मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सिमिलर काम ही करना होगा यहाँ पर भी। कि क्यूरी एक हम देंगे, फिर कनेक्शन ओपन कराएंगे, फिर पास करवाएंगे क्यूरी और कनेक्शन, ये रहा कनेक्शन। लेकिन क्यूरी इस दफ़ा डिफरेंट होगी, क्योंकि हमें इंसर्ट नहीं करवाना, हमें अब डेटा रिट्रीव करवाना है। तो उसके लिए क्यूरी सेलेक्ट की ही यूज़ होगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम y users where यूज़र नेम रखा है, where यूज़र नेम इक्वल्स टू एट यूज़र। इसी तरीके से एक पैरामीटर खाली छोड़ दिया हमने यहाँ पे, जिसे हम बाद में भरेंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस करती है सीक्वल सर्वर, तो इसलिए इसे पढ़ना काफ़ी आसान है। कि सेलेक्ट करो, स्टार का मतलब होता है ऑल। सेलेक्ट करो सारे कॉलम, किस में से, टी यूज़र के टेबल में से, जहाँ पर यूज़र नेम फला हो, जो कि हमने अभी नहीं दिया है। तो वो यहीं से दे देंगे कि यहाँ से पैरामीटर ऐड कर दिए कि यूज़र की जगह पे यूज़र टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ये मुझे यहाँ पे नाम वगैरह, इसलिए मैंने जो रजिस्टर फॉर्म से उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, मुझे नाम किया कुछ भी इसलिए चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसका नाम और इसका नाम सेम है। क्योंकि मैंने ये भी कॉपी पेस्ट किया था, तो ये भी कॉपी पेस्ट के कुछ फ़ायदे होते हैं।
तो यहाँ पे मुझे नाम नहीं चेंज करना पड़ा, एज इट इज़ यूज़र हो गया। मैं सिर्फ यूज़र को इसलिए ले रहा हूँ, इस वक्त मैं पासवर्ड से नहीं ले रहा, मतलब मैं सिर्फ यूज़र नेम को ऑथेंटिकेट करवा रहा हूँ पहले, कि क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है। फिर हम एक सेकंड आइट्रेशन दोबारा करेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या यूज़र नेम और पासवर्ड एक दूसरे से मैच करता है, मतलब इस फला यूज़र का फला पासवर्ड ही है कि नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि यूज़र नेम सही लिखा हो और पासवर्ड गलत लिखा हो सब। तो अभी फ़िलहाल यूज़र नेम चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए सारा काम तो हो चुका है, एक छोटा छोटा सा काम और करेंगे जो कि है एसक्यूएल डेटा रीडर बनाना। नाम कुछ भी रख सकते हैं, एस जी है इक्वल्स टू कमांड से ही काम लेंगे जो हमारी सीक्वल कमांड है, एग्जीक्यूट रीडर। अब एक कंडीशन लगा देंगे कि जो एस डी ए है हैज़ रॉस। एक और काम ये करना है कि यहाँ पे दो बूलियन को डिफाइन करना है, इज यूज़र ओके, और टाइप इसकी देंगे बूलियन। डिफ़ॉल्ट में ये फॉल्स होगा, और एक देंगे इस पासवर्ड ओके। ये दोनों बूलियन रख दिए। अब ये है कि अगर इसमें रॉज हुई, बेसिकली ये होगा कि एग्जीक्यूट रीडर ये करेगा बेसिकली कि आपको बेसिकली ये जो एसक्यूएल डेटा रीडर है, ये काम ये करेगा कि ये इस कमांड से डेटा रीड करेगा। कैसे डेटा रीड करेगा? इस क्यूरी के ज़रिए। इस क्यूरी में यूज़र नेम डालेगा, अब जो भी यूज़र नेम दिया हुआ वो उससे डेटा फैच करके लाएगा इस एसटीए में। तो अब इस पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर जो फैच किया हुआ डेटा है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 10 यूज़र हैं और हमने एएसडी ढूंढने को दिया है, तो एएसडी उसे मिल गया तो यानी उसकी एक रॉ हो जाएगी, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ हो जाएगी, यानी डेटा अडॉप्टर खाली तो नहीं रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो उस यूज़र का नाम, उस यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो एस डी ए हैज़ रॉस, कि उसमें रॉस हैं। तो ऐसी सूरत में इस यूज़र जो हमने ऊपर बूलियन कहा है इसको ट्रू कर देंगे। इसका आपको नीचे पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदा है, क्या मकसद है। यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है। इतने हिस्से में हमने ये किया है कि जो यूज़र का नाम लिखा गया है यहाँ पे लॉगिन बटन दबाने से पहले, वो यूज़र, तो इस यूज़र ओके कर दिया। तो इससे ये हो रहा है कि आगे जाके हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि क्या यूज़र नेम सही है कि नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। कनेक्शन को यहाँ पे करेंगे क्लोज़, और इसके बाद दोबारा से ओपन करेंगे। दोबारा से ओपन करने के बाद जो क्यूरी है, इसमें एक नई क्यूरी देंगे, और उसका मकसद भी अभी आपको समझ में आ जाएगा।
इसको भी कैपिटल से लिख देते हैं। अब दोबारा यही चीज़ करेंगे। मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, फिर इसको एडिट कर देंगे कि दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे। बेसिकली इसी से दोबारा काम ले लेंगे, जो ऊपर डिक्लेयर किया है इसी में दूसरी कमांड डाल के, ये हमने दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करवाई, दूसरी कमांड दी है, तो इसी से हम काम ले लेंगे पुराने वेरिएबल से। इफ़ SDA हैज़ रॉस, इस दफ़ा हम पासवर्ड की बात कर रहे हैं, तो पासवर्ड ओके है। अगर रॉस मिली हैं, वही चीज़ कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड किसी एंटिटी से मैच कर जाए, किसी कॉलम से मैच कर जाए, यानी इस पूरे कॉलम से मैच कर जाए यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये काम करे कि पासवर्ड को ओके कर दे, यानी ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ हमने चेक कर लिया कि यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। फिर इस पूरी कमांड से हमने ये भी चेक कर लिया कि जो यूज़र एग्जिस्ट करता है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सही है, वो हमने चेक कर लिया यहाँ पर। इस पूरी इन लाइन ऑफ कोड्स में हमने चेक कर लिया कि ये सही है, पासवर्ड और यूज़र नेम सही है। तो अब सिर्फ कंडीशन लगा के वो चीज़ बतानी है कि क्या यूज़र नेम गलत है, क्या पासवर्ड गलत है, या दोनों सही हैं, क्या सीन है, तो वो सब बताना है। तो उसके लिए कुछ और कंडीशंस लगाएंगे कि अगर इस यूज़र ओके, इस सूरत में क्या करे, अगर इस यूज़र ओके नहीं हो, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू फॉल्स। अगर यूज़र ओके नहीं हो, यानी यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप क्या मैसेज दोगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। इसके अलावा एक कंडीशन ये देंगे एल्स इफ, अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो मतलब ये हम वो वाली कंडीशन देख रहे हैं कि यूज़र नेम तो एग्जिस्ट करता है लेकिन पासवर्ड गलत लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग पासवर्ड। और एल्स की कंडीशन में ये लिखेंगे कि ना यूज़र नेम गलत है और ना पासवर्ड गलत है, और वो दोनों एक दूसरे से भी मैच कर रहे हैं, यानी एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा यूज़र मौजूद है जहाँ पर यूज़र नेम ये वाला हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और पासवर्ड यही वाला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी ये दोनों यानी जो यूज़र ने इंफॉर्मेशन टाइप करी है वो करेक्ट है, तो हम उसे एक्सेस दे देंगे एक्चुअल एप्लीकेशन तक। तो वो उसके लिए भी एक फॉर्म बना देते हैं जिसका नाम ऐप रख देते हैं, ऐप फॉर्म। तो ये हो गई हमारी
एक्चुअल एप्लीकेशन। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो एक्चुअल एप्लीकेशन खोल ले। एक्चुअल एप्लीकेशन खोल दे। और एक और काम भी करना है कि एक्चुअल एप्लीकेशन तो खोले लेकिन इस लॉगिन फॉर्म को भी पहले क्लोज कर दे। तो उसके लिए क्लोज का फंक्शन यूज़ होगा। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट। लेकिन एक चीज़ अभी भी रहती है कि जो कनेक्शन दोबारा खोला था उसको दोबारा क्लोज करना ज़रूरी है। ये हमने कर दिया क्लोज और ये हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन तैयार, सिर्फ टेस्टिंग बाकी है। आइए इसको टेस्ट करते हैं क्या मसला आ रहा है। ये गलती से प्रेस हो गया, ये आ चुका है। पहले सही पासवर्ड लिख के देखते हैं, ASD और ABC, और यूज़ एप्लीकेशन बंद हो गई। उसकी वजह ये है कि बेसिकली पहला ही फंक्शन ये दे दिया कि क्लोज़ कर दे, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं कोड। प्रॉब्लम ये हो रही है। तो ये क्लोज़ का फंक्शन होना चाहिए बाद में। शुरू में वो सिर्फ हाइड कर दे, यानी हाइड करे और एक्चुअल एप्लीकेशन खोले, उसके बाद लॉगिन वाली को क्लोज़ कर दे। अब चेक करते हैं। अब नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, और नहीं हुई। तो ये हमारी एप्लीकेशन रेडी है बिल्कुल। अब बाकी टेस्टिंग कर लेते हैं, क्या वो यूज़र नेम गलत पकड़ रहा है, क्या वो सही पकड़ रहा है, और वो सब चीज़ें। उसके लिए एक और यूज़र भी बना देते हैं, सान और 1 2 3 4 और सान रज़ा। ये यूज़र रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने पे भी आप मैसेज दिखा सकते हैं कि रजिस्टर सक्सेसफुली। अब यूज़र नेम में वही हसान लिखेंगे, और इस वक्त मैं पासवर्ड गलत लिख रहा हूँ जानबूझ के। 1 2 3 4 था, मैं AB लगा रहा हूँ। ये कह रहा है यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों है? यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने SSS दे दिया है और AK दिया है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मैंने थोड़ी अलग लिखी है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये स्पेलिंग लिखी है। अब ये सही दे रहा है कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है लेकिन पासवर्ड गलत है। और अब मैं यूज़र गलत कर दूं अगर, तो ये बोल रहा है कि यूज़र ही एग्जिस्ट नहीं करता। जब यूज़र नेम सही किया तो अब ये बोल रहा है पासवर्ड गलत है। और अब मैं पासवर्ड भी सही कर दूंगा, तो बेसिकली इसने मुझे इजाज़त दे दी एक्चुअल एप्लीकेशन में आने की। तो यह हो गई आपकी ऑथेंटिकेशन के साथ कंप्लीट एप्लीकेशन, मतलब कि रजिस्टर और लॉगिन फॉर्म कंप्लीट हो गए। सो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे SQL की डेटाबेस बनाई जाए, कैसे उसमें टेबल बनाया जाए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म C# में बनाया, लॉगिन फॉर्म बनाया, और उसके बाद यूज़र को हमने रजिस्टर करवाया, फिर यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाया और लॉगिन सक्सेसफुली। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि ये काफ़ी मदद करता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, और कंटेंट अच्छा लगा तो आप शेयर भी कीजिए। और दिस इज़ गुड बाय, टेक केयर। तो हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ रह गई है। वो ये है कि मैंने आईडी का नहीं बताया कि आईडी क्या चीज़ है। ये 2 3, इसका ये चक्कर है कि मैंने आईडी में लिखा था
कि इस तरीके से लिखा था आईडी इंट और नॉट नल, और आइडेंटिटी का कीवर्ड मैंने यूज़ किया था। वो किस लिए होता है? ये आइडेंटिटी का कीवर्ड इसलिए होता है कि ये ऑटोमेटिकली, ये देख रहे हैं मैंने आईडी कहीं भी सी शार्प में यूज़ नहीं की कि आईडी क्या पास करूं या क्या, तो वो ऑटो जनरेट कर रहा है आईडी उसकी। और ये शुरू 1 से करता है। अभी इसने 2 से इसलिए शुरू किया है क्योंकि एक रिकॉर्ड मैं उड़ा चुका था ऑलरेडी, तो इस वजह से इसने 2 से स्टार्ट किया, वरना ये 1 से स्टार्ट करेगा। और ये हमने आइट्रेशन इसको दी हुई है कि ये एक एक करके आगे बढ़ता जाए। तो ये होता है आइडेंटिटी का मकसद। तो इसलिए हमें आईडी के लिए कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। और कहना ये था कि अगर इसमें इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ नहीं बताया, जैसे कि सीक्वल को इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैनेजमेंट स्टूडियो को कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो ये अपनी मैंने एक और वीडियो में ये सब चीज़ें दिखाई हुई हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा ये जो हमने पूरी एप्लीकेशन बनाई है, ये सिर्फ एक लोकल सर्वर तक महदूद है। लाइक अगर आप यूएसबी में अपनी एप्लीकेशन कहीं और ले जाएंगे और कहीं और इसको चलाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर ये सर्वर मौजूद नहीं होगा, वहाँ पर ये डेटाबेस मौजूद नहीं होगी, तो वहाँ पर नहीं चलेगी ये एप्लीकेशन। तो अगर आपको किसी और जगह पर भी ये एप्लीकेशन चलानी है, लाइक किसी यूनिवर्सिटी में आप या कॉलेज में आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना है और आप यूएसबी में ले जा रहे हो अपने प्रोफेसर को दिखाने के लिए, तो उसके लिए आपको एक लोकल डेटाबेस आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यही जो प्रोग्राम है इसकी डेटाबेस को लोकल डेटाबेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये काफ़ी मदद करता है। यानी आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपका रिस्पांस से और हिम्मत मिलती है कि और फ्री कंटेंट हम कंटेंट क्रिएटर बना सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।